ओशो का ये कथन सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, हमें प्रार्थना के वास्तविक स्वरूप का परिचय कराता है। उनके अनुसार प्रार्थना का उद्देश्य किसी से कुछ मांगना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ही सच्ची प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमें भीतर से भर देती है और हमें अपने अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव कराती है। नंबर 1, मांग से मुक्त प्रार्थना। ओशो के अनुसार जब हम भगवान या किसी उच्च शक्ति के सामने कुछ मांगते हैं तो ये एक स्वार्थपूर्ण प्रार्थना बन जाती है। हम केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें हम कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि जो कुछ हमें मिला है उस पर संतोष प्रकट करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। नंबर 2, कृतज्ञता की भावना। ओशो कहते हैं कि जीवन के प्रति एक गहरी कृतज्ञता ही वास्तविक प्रार्थना है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभार जताया जा सकता है, जैसे कि जीवन, सांसें, प्रकृति का सौंदर्य, स्वास्थ्य और प्रेम। ओशो के अनुसार जब हम इन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा दिल और भी अधिक प्रेम और करुणा से भर जाता है। नंबर 3, आंतरिक संतोष का अनुभव। ओशो मानते हैं कि धन्यवाद देने का भाव हमारे भीतर एक गहरे संतोष की अनुभूति पैदा करता है। ये हमें अपने जीवन के प्रति संतुष्टि का अनुभव कराता है और हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जब हम इस संतोष का अनुभव करते हैं तो हमारी मन की बेचैनी और असंतोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 4, परमात्मा से सच्चा संबंध। ओशो के अनुसार कृतज्ञता के माध्यम से हम परमात्मा के साथ एक सच्चा संबंध बना सकते हैं। जब हम अपने भीतर गहरी कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो ये हमें अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव कराता है। हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो हमें जीवन देती है और हर पल हमारा पोषण करती है। नंबर 5, स्वार्थ से परे प्रेम की प्रार्थना। ओशो कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना का मतलब है प्रेम से भरी हुई प्रार्थना। इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या उद्देश्य नहीं होता। ये केवल एक प्रेम भरी अभिव्यक्ति है जो हमारे भीतर से निकलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना खुद में एक आनंद का स्रोत बन जाती है। नंबर 6, अहंकार का विसर्जन। प्रार्थना में कृतज्ञता का भाव हमें हमारे अहंकार से भी मुक्त करता है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वह हमारे अपने प्रयासों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि एक बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है। इस समझ के साथ हमारा अहंकार विलीन हो जाता है और हम विनम्र बन जाते हैं। नंबर 7, जीवन के प्रति सम्मान। ओशो का मानना है कि धन्यवाद की भावना हमें जीवन के प्रति आदर और सम्मान करना सिखाती है। जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन को एक उपहार की तरह देखते हैं और उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ की कदर करने लगते हैं। नंबर 8, मानसिक शांति का स्रोत। धन्यवाद देने का भाव हमारे मन को शांति और संतुलन में लाता है। जब हम अपनी जिंदगी की नेमतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चिंताएं और तनाव स्वतः ही घटने लगते हैं। ओशो के अनुसार यह मानसिक शांति ही सच्ची प्रार्थना का परिणाम है, क्योंकि यह हमें आंतरिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। नंबर 9, आत्मा की गहराइयों में प्रवेश। ओशो के विचार में धन्यवाद देना हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में पहुंचाता है। ये प्रार्थना हमारे भीतर के उस स्थान को जागृत करती है जो केवल प्रेम और आभार से भरा है। जब हम धन्यवाद देने के भाव में जीते हैं तो ये हमें आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करता है और हमारे अस्तित्व का सही सार समझने में सहायता करता है। नंबर 10, सच्चे आनंद का अनुभव। ओशो के अनुसार धन्यवाद देना ही सच्चे आनंद का स्रोत है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो ये भावना हमें भीतर से आनंदित करती है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर से उपजता है। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि सच्ची प्रार्थना के लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। केवल धन्यवाद देने का भाव ही हमें जीवन में पूर्णता और संतोष का अनुभव करा सकता है। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लाते हैं तो ये हमारे अस्तित्व को एक नई दिशा देता है और हमें एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है। ओशो के इस सिद्धांत का पालन करके हम अपनी जिंदगी को गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति से भर सकते हैं।